हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नोड और ये चेक कीजिएगा। Node.js is an open source server environment. ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। दूसरा, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर हमें कुछ बेहतर अगर कोड हम लोग ईजाद कर सकते हैं तो हम भी अपना इनपुट कम्युनिटी में दे सकते हैं। सो Node.js allows you to run JavaScript on the server, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड होती है, बट विद द हेल्प ऑफ नोड हम उसको सर्वर साइड पर भी रन कर सकते हैं। Node.js इज़ फ्री। Node.js runs on various platforms like Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc. And Node.js uses JavaScript on the server. बात करते हैं why Node.js. Node.js use asynchronous programming. Asynchronous प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि बिना रिलोड, बिना रिफ्रेश किए। अ कॉमन टास्क फॉर अ वेब सर्वर कैन बी टू ओपन अ फाइल ऑन द सर्वर एंड रिटर्न द कंटेंट टू द क्लाइंट। सो हियर इज हाउ PHP and ASP handles a file request. Sends the task to the computer's file system, waits while the file system open and reads the file, return the content to the client and ready to handle the next request. तो PHP और ASP का वर्किंग समझ में आया। यानी कि अगर आपने PHP से बनी हुई किसी वेबसाइट में किसी पेज को लिंक को क्लिक किया तो जब तक वो लिंक क्लिक करने के बाद ओपन नहीं हो जाएगा तब तक वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपसे लेगा ही नहीं, ठीक है। बट here is how Node.js handles a file request. Sends the task to the computer's file system ready to handle the next request. यानी कि यहाँ आपने क्लिक किया और उसने उसको बताया भाई ये करके लेकर आओ, तब तक कहता है लाओ जी और बताओ और क्या, कौन सी फाइल देखनी है ना। जैसे हम लोग किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर 2-3 लोग लगे रहते हैं, वो ऑर्डर लेते हैं, हाँ जी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, वो लोग पीछे से निकाल के ला रहे हैं। तो PHP के केस में एक बार में 10 लोग अगर आएंगे एग्जाम्पल के तौर पर एट ए टाइम, तो वो एक की रिक्वेस्ट को 1 बाय 1 प्रोसेस करेगा, क्लियर करते जाएगा। रिएक्ट के केस में हम मल्टीपल रिक्वेस्ट दे सकते हैं और वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती जाएंगी आपकी। इसी वजह से रिएक्ट में बनी वेबसाइट्स जो है वो फास्ट एक्सपीरियंस देती हैं कंपैरेटिवली PHP एंड ASP। सो व्हेन द फाइल सिस्टम हैज़ ओपन एंड रीड द फाइल, द सर्वर रिटर्न्स द कंटेंट टू द client. So Node.js eliminate the waiting and simply continues with the next request. So Node.js runs single-threaded, non-blocking asynchronous programming, which is very memory efficient. कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो कोर्स और थ्रेड पर चलती है, ठीक है, कि नंबर ऑफ कितने कोर का काम ये होता है कि मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड होने से क्या होता है, आपका कोई वेटिंग पीरियड ही नहीं होता है, ठीक है, थ्रेड पर चलता है, ये इसका कोर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट आपकी रुकती नहीं है, जो भी रिक्वेस्ट आप दोगे सीधे सर्वर तक पहुँच के अगली रिक्वेस्ट डालते जाओ। PHP ASP के केस में एक रिक्वेस्ट को अगर आपने चलाया, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक नया रिक्वेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब व्हाट कैन Node.js डू? Node.js कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, जैसे कि PHP वगैरह में हमने देखा। Node.js कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। Node.js कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा एंड Node.js कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। तो यानी कि अल्टीमेटली हर एक बैकएंड प्रोग्रामिंग का जो नेचर है वही सेम पर्पस हमारा ये भी फुलफिल कर रहा है। डिफरेंस क्या है, ये फास्ट करेगा और कुछ नहीं है। ये उसी टास्क को जो PHP कर रहा है उसी को और तेजी से कंप्लीट कर देगा, ठीक है।
What is a Node.js file? Node.js files contains tasks that will be executed on certain events. A typical event in someone trying to access a port on the server. Node.js files must be initiated on the server before having any effect, and Node.js file have extension .js. ठीक है, तो रिएक्ट और नोड दोनों के अंदर जो भी फाइल आप बनाओगे उसका फाइल टाइप .js ही होगा. सो राइट फर्स्ट कोड विद Node.js. तो अगर हम इस फाइल को एक्सेस करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका कोड देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, ठीक है, जो कि है HTTP. यहाँ पर कोशिश ये करते हैं हम लोग कि वेरिएबल वही डिफाइन करते हैं जिस चीज़ को आप इंपोर्ट करा रहे हो. तो यहाँ पर इंपोर्ट की जगह पर क्या चलता है, रिक्वायर. वे में कौन सा मॉड्यूल रिक्वायर है, HTTP. इसका ब्रेकडाउन अभी हम लोग समझ जाएंगे कैसी चीज़ें काम करती हैं. VS कोड ओपन कर लेंगे. हम काम कर रहे थे डी ड्राइव. जुलाई स्टार्ट हो गया ना अभी. और आज डेट हो गई है 02/07/25. चलिए, once you have downloaded and installed Node.js on your computer, let's try to display sample text in a web browser. So create a Node.js file named myfirst.js and add the following code into this. So ये हमने यहाँ पर इस तरह से अपनी फाइल बनाई. इसके ब्रेकडाउन को भी समझेंगे किस तरह से काम करता है. तो देखिए, रिएक्ट हम लोग कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हम सभी के कंप्यूटर में नोड अवेलेबल होगा तभी रिएक्ट काम कर रहा था. फिर भी अगर कभी आपको इन फ्यूचर डायरेक्ट काम करना पड़ जाए तो आप CMD में जाके यहाँ पर आप सर्च करेंगे node-v. अगर नोड का वर्जन अगर आपको रिवील हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में नोड पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है. ठीक है, तो ये हमारा नोड ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है. इस तरह से आपको CMD में जाके लिखना है नोड स्पेस -v. वी स्टैंड फॉर वर्जन. तो आपका जो वर्जन है वो है 22.14. अगर लेटेस्ट आ गया होगा तो हम लोग लेटेस्ट भी डाल सकते हैं. अच्छी चीज़ क्या है कि नया अगर कुछ आता है तो पुराना डेप्रिकेट नहीं होता, वो भी चल रहा होता है. यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में फाइल बना दी तो लोअर वर्जन में नहीं खुलेगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. चलिए, तो एक फ़ाइल हम लोग बनाएंगे जिसका नेम रहेगा myfirst.js और इस लोकेशन को हम लोग लोकेट करेंगे ओपन फोल्डर. जुलाई चला ना भी. तो ये कुछ हमारी फाइल है इस तरह से. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. सो सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो. द कोड टेल्स द कंप्यूटर टू राइट सैम्पल टेक्स्ट इफ anyone, example a web browser, tries to access your computer on port number 8080. तो जैसे रिएक्ट चलता है 3000 पर, हमने लास्ट क्लास में db.json सर्वर चलाया था पोर्ट नंबर 5000 पर, ऐसे हम लोग नोड को चलाते हैं पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर. सो फॉर नाउ यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द कोड कि भाई ये कोड क्या काम कर रहा है. तो सबसे पहली चीज़ कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट CLI. ठीक है, तो UI UX अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो हमारा जो जर्नी है वो CLI से GUI एंड GUI के साथ साथ
MDUI ड्रिवन है, यानी कि CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड MDUI मीन्स मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस। तो मेन्यू ड्रिवन, तो जैसे ATM मशीन में जाते हो ना पैसे निकालने, तो वो मेन्यू ड्रिवन होता है MDUI, और जब आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जो चलाते हैं वो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जब लोग CMD के अंदर कोड करते हैं जिसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड पता होगा तो चला पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पर बैठे देखते रहो ब्लैंक स्क्रीन के अंदर, है ना। सो Node.js फाइल must be initiated in the command line interface program of your computer. So how to open the command line interface on your computer depends on the operating system. For Windows user, press the start button and look for command prompt, or simply write CMD in the search field, or we can press shortcut key window plus R. इससे भी क्या होगा, आपका रन ओपन हो जाएगा और इसमें आपने CMD टाइप कर देना है। Navigate to the folder that contain the file myfirst.js. The command line interface windows should look something like this. आपका एक डार्क बैकग्राउंड आपको दिखाई देता है और उसमें आपका लिखा है C यूज़र whatever, जो भी यूज़र नेम रहेगा आपका वो नेम यहाँ पर आ जाएगा। Initiate the Node.js file. The file you have just created must be initiated by Node.js before any action can take place. So start your command line interface, write node आपकी फाइल का नेम एंड हिट एंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ योर कंप्यूटर वर्क्स एज अ सर्वर। इफ एनीवन ट्राइज टू एक्सेस योर कंप्यूटर ऑन पोर्ट नंबर 8080, they will get a sample text message in return. Start your internet browser and type in the address bar this address. तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे क्लोज, ओपन करते हैं टर्मिनल, और यहाँ पर हम लोग जुलाई के अंदर यहाँ हम लोग लिखेंगे CD 020725, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोड, फाइल का नेम माई फर्स्ट .js। तो ये कर्सर इस तरह से रुक जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। इट मीन्स कि सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। आपने क्या करना है, यहाँ आना है और रिक्वेस्ट करना है URL में लोकल होस्ट 8080। अगर हम सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें रिटर्न आना चाहिए। तो फिलहाल हमें यहाँ पर नहीं आया है, 8080 पर कोई भी आउटपुट क्यों नहीं आया, तो पहले जाके चेक करो। माई फर्स्ट फाइल जो है वो 8090 पर चल रही है। ठीक है, हाँ कुछ भी पोर्ट बना सकते हो। तो मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 8080 को, और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, सैम्पल टेक्स्ट इस तरह से। हाँ, इसको मैनुअली चलाते हैं। वैसे मैं आपको एक बता दूंगा कि ऑटोमेटिक चलता रहे, नोड मोन आता है एक, नोड मोन आपको और इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। हाँ, जैसे हमने बहुत सारे अभी पिछले रिएक्ट में npm से बहुत सारे कमांड इंस्टॉल किए थे, उसी तरह से नोड मोन का भी अपना आता है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं नोड मोन npm। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक है, और ये आपने इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करके जब आप इसको एक बार चला दोगे तो क्या होगा, फिर सर्वर आपका जो है वो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। कुछ भी अपडेट करोगे तो अपना आप अपडेट भी हो जाएगा। अभी के सिनेरियो में हमें हर बार बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब काम करेगा। तो ये वाला पार्ट हमने देखा किस तरह से सर्वर को चलाना है। ठीक है, तो जब मैंने ये वाला फाइल बनाया था तब मेरे कंप्यूटर में पोर्ट नंबर 8080 किसी दूसरी चीज़ के लिए इंगेज था, तो मैंने 8090 रख दिया था उसको। तो फिलहाल उसके बाद में कंप्यूटर एक बार फॉर्मेट हो चुका है, तो इसलिए 8080 मेरा पोर्ट अनब्लॉक इस वक्त, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 पर इसको रन कर रहे हैं। बट कभी अगर आपका पोर्ट को इंगेज आ रहा है और आपको काम करना है तो पोर्ट नंबर बदल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मॉड्यूल्स। Node.js मॉड्यूल में हम देखेंगे व्हाट इज अ मॉड्यूल इन Node.js। सो कंसिडर मॉड्यूल टू बी द सेम एज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी।
यानी कि आपने कोई फंक्शनलिटी बनाई और उसको आपने बाहर कहीं डिफाइन किया और आप उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मॉड्यूल हमने पढ़ा था, ये 6 से मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ से हम लोगों ने नेम एक्सपोर्ट की थी, एज एक्सपोर्ट की थी, और उसको फिर हमने इंपोर्ट करा लिया था। और जब हमने इंपोर्ट कराया था HTML, तो हमने लिखा था स्क्रिप्ट टाइप, उसमें लिखा था हमने मॉड्यूल। So a set of function you want to include in your application, that is called modules. So React और या Node की बात की जाए तो बहुत सारे मॉड्यूल इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, जो पहले से डले डलाए आएंगे डिफ़ॉल्ट, और कुछ हमें अपने इंस्टॉल करने होते हैं। So built in module, so Node.js has a set of built-in module which you can use without any further installation. Include modules. To include a module, use the require function with the name of the module. तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया कांस्टेंट HTTP, और HTTP मॉड्यूल को हम लोग कॉल कर रहे हैं। नाउ योर एप्लीकेशन हैज़ एक्सेस टू द HTTP मॉड्यूल एंड इज़ एबल टू क्रिएट अ सर्वर। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया HTTP, उसमें रिक्वायर को कॉल किया, फिर मैं डिफाइन किया HTTP के अंदर डॉट, इसके अंदर से निकलता है क्रिएट सर्वर, और हमने इसको फंक्शन और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर पास किए। रिस्पॉन्स को पकड़ के हम लोग लिखेंगे राइट हेड, पोर्ट नंबर 200 जो कि सक्सेस के लिए होता है। कंटेंट का टाइप आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में जेसन का यूज़ किया था कंटेंट टाइप, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट/प्लेन। अगर आपको HTML के स्टाइल में लिखना है तो लिखेंगे text/HTML, तो प्लेन से प्लेन टेक्स्ट आएगा। और कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट क्लास, और हमने एक और कंसोल लॉग चलाया जिसमें हमने लिख दिया सेकंड क्लास। रिस्पॉन्स को जब हम लोग एंड कर रहे हैं तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इसके अंदर, और किस पोर्ट नंबर पर सुन रहे हैं, 8080। बात करते हैं अपना खुद का मॉड्यूल बनाने की, या फिर आप बना भी सकते हो, बस ऑलरेडी होना भी चाहिए। जैसे हमने ये मॉड्यूल बना रखा है पर इस तरह नहीं लिख सकते हो आप, मेरी थ्योरी के अंदर पहले से बना बनाया है, जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोग खुद लिखेंगे भी इन चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे आपको अगर इसको चलाना है तो आप इसको यहाँ कॉपी करो, और यहाँ जाके आप एक अपना फाइल बना लोगे test.js, और यहाँ पे कॉल कर दोगे। यहाँ पर सर्वर को स्टॉप करेंगे, test.js को रन कर देंगे। कौन से पोर्ट पर चल रहा है, हम गलत जगह पे हैं क्या, है तो सही जगह। फाइल सेव नहीं है, अब सेव है। अब आप यहाँ जब लोकल होस्ट रन करेंगे 8080, क्या रिटर्न है हमें, फर्स्ट क्लास। तो कंसोल वाला पार्ट हमें कहाँ दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा टर्मिनल के अंदर। क्या लिखा रहा है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये लिखा था ना हमने। तो नोड का जो टर्मिनल होता है वो यहाँ पर आप देखोगे इसको, ना कि ब्राउज़र में जाके ही पता चला यहाँ पर कंसोल में देख रहे हो कि कुछ तो लिखा ही नहीं आ रहा। तो वो कंसोल चलता है फ्रंट एंड वाले जावास्क्रिप्ट के लिए, और ये जो कंसोल चल रहा है बैक एंड का है, तो बैक एंड का डेटा तुम्हें यहाँ इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बात करते हैं अपना खुद का मॉड्यूल बनाने की, क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। You can create your own modules and easily include them in your application. The below example create a module that returns a date and time object. So हमने define किया है create a module that returns the current data and time. So date and time के लिए हमने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है
डेट टाइम डॉट जेएस के नाम से। तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। हमने क्या लिखा, एक्सपोर्ट्स डॉट माई डेट टाइम, और रिटर्न क्या करा है, डेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। So use the export keywords to make properties and methods available outside the module file. Now बात करेंगे include करने का। So include your own module. Now you can include and use the module in any of your Node.js files. So use the modules datetime.js in a node.js file. फाइल का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे import module.js, और इसको रन करके देखेंगे। तो ओपन करेंगे अपनी import module.js फाइल, ये आपकी फाइल है। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर हमने HTTP को कॉल करा है। अब ये सवाल आता है कि HTTP हम लोग क्यों कॉल करा रहे हैं। देखो, सर्वर जो बन रहा है वो इसी मॉड्यूल से बन रहा है। ठीक है। दूसरा, हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया अपना डेट टाइम, जो भी हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया था। किधर, इधर आओ, ये चीज़। ठीक है। और इसके अंदर जाके हमने डिफाइन किया द करंट डेट एंड टाइम इज, हमने लिखा डी टी। ठीक है। डी टी इज़ अ वेरिएबल नेम डॉट माई डेट टाइम। अब ये माई डेट टाइम क्या है, अगर हम लोग इसको यहाँ ध्यान से देखें, डेट टाइम फाइल को, ठीक है, तो माई डेट टाइम इज़ अ फंक्शन। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर कॉल करा है इम्पोर्ट मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ से हमने इसके बाद में रिस्पॉन्स को एंड कर दिया। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, आपका बेसिकली पोर्ट नंबर 88 भी दिखाएगा फर्स्ट क्लास, और मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर दूंगा। चेस करें इंपोर्ट मॉड्यूल, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, नोड डॉट जेएस। तो अभी हम लोग फाइल को रिलोड करेंगे यहाँ पर। अच्छा, पोर्ट नंबर कुछ अलग चल रहा है क्या, 90 है। चलो 90 पे चेक कर लो, कोई नहीं। तो लिखा रहा करंट डेट एंड टाइम, आज वेडनेसडे 2 जुलाई 2025, टाइम 3:17 हो रहा है। ठीक है। और हमारे यहाँ का जो चलता है टाइम जोन वो क्या है, 5:30 GMT। इस तरह से। तो ये हुआ, हमने अपना खुद का डिफाइन करा और उसको फिर कॉल करा दिया। तो मॉड्यूल क्या होता है, पीस ऑफ कोड, जिसको आप अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन करके लिखते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आप इसको कॉल करा लेते हो। ध्यान रखिए, हम पूरा कोड एक फाइल में भी लिख सकते हैं, बट क्या होता है कि जब आप कभी किसी JS या CSS फाइल से डेटा रिक्वेस्ट करते हो, तो उसमें बहुत सारा अनवांटेड क्लासेस भी होती है जिसका उस रिक्वेस्ट में कोई काम नहीं है। तो क्या होगा, आपका रेंडरिंग टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए रिएक्ट के बने हुए ऐप्स काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वही डेटा की रिक्वेस्ट जा रही है जिसका उस पेज पर लेन देन है। ऐसे अनवांटेड पार्ट की रिक्वेस्ट नहीं जाती है जिसका उस पेज से कोई लेना देना नहीं होता। तो काम PHP से भी सेम होता है, काम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है, लेकिन रिएक्ट की हेल्प से डेटा फिल्टर हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, उतना ही डेटा का रिक्वेस्ट आएगा या आएगा जो हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। तो कस्टम जो हम लोगों ने अपना बनाया था, उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो हमने DT डिफाइन किया, DT रिप्रेजेंट करा डेट एंड टाइम, जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग डायनामिक ड्रिवन में काम कर रहे होते हैं तो डॉट और स्लैश लगा के हमें कॉल करना होता है चीज़ों को। ठीक है। जैसे कि रिएक्ट में आप लोग काम कर रहे थे ना। तो डेट एंड टाइम के अंदर हमने क्या किया था, ये फाइल एक बार दोबारा से आपके सामने ओपन करेंगे। ये है अपनी डेट एंड टाइम, जिसके अंदर हमने अपना एक्सपोर्ट किया माई डेट टाइम। ठीक है। माई डेट टाइम का एक फंक्शन है अपना। ठीक है। और उसके अंदर से क्या रिटर्न करा रहे हैं, डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट से अपना डेट एंड टाइम रिटर्न होता है ना।
और यहाँ पर हमने इसको कराया इंपोर्ट, और यहाँ पर हमने डेट एंड टाइम से क्या गेट किया, माई डेट टाइम। अब माई डेट टाइम क्या है, माई डेट टाइम जो हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ से फंक्शन का नेम, तो इससे आपको ये इसका डेटा जो है वो रिटर्न मिलेगा। So include your own module. Now you can include and use the module in any of your Node.js file. So जैसे कि मैंने आपको भी ये वाला पार्ट करके दिखाया था, तो नोटिस क्या करना है, नोटिस दैट वी यूज ./ to locate the module. That means that the module is located in the same folder as the Node.js file. ठीक है, अब डबल डॉट भी हम लोग लगाते हैं, वो कब लगाते हैं, जब हमारा फोल्डर आ जाता है, उस केस में हम लोग फिर डबल डॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एपीआई की फाइल जब आप कॉल करते हैं $./API, जब हमने इसको लास्ट क्लास में किस में कॉल कराया था, जिस फाइल के अंदर हम लोगों ने डेटा फैच किया था उस एपीआई से। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड मॉड्यूल को समझ लो कि हर बार आपने देखो बार बार इसका जिक्र आ रहा है, ये करता है क्या है। So Node.js has a built-in module called HTTP which allows Node.js file to transfer data over the Hypertext Transfer Protocol. To include the HTTP module, use the require method. यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल लेकर आओगे तो require चलेगा, और React में कोई भी मॉड्यूल लाते तो import चलता है, समझ गए। So Node.js as a web server, the HTTP module can create an HTTP server that listens to server ports and gives a response back to the client. So use the create server method to create an HTTP server. तो आप जब इसको require करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से निकालते हैं create server, ठीक है। ये भी अपने आप में एक अपना मेथड हो गया, और उसके अंदर हम लोग फिर फंक्शन बनाकर दो चीज़ें पास करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये लिखना ही लिखना है, चाहे भले से इन दोनों में से किसी एक का यूज़ ना हो, बट आपने ये दोनों पैरामीटर डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर देने हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, 200 का ध्यान रखिएगा, तभी चलता है जब वो सक्सेसफुल होता है कोई रिक्वेस्ट हमारा। तो हर एक रिक्वेस्ट के अलग अलग पोर्ट होते हैं, जैसे 404 पेज नोट फाउंड है ना, देखते हो ना कई बार जब हम लोग कस्टम 404 में बनाने सीखे थे पेज। तो यहाँ पर अभी क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेटा का टाइप text/plain। तो प्लेन लिखने से क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा होता है ना, जो हमने फाइल अपनी ओपन की थी, वो कुछ इसी कोड स्टाइल में लिखा आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये HTML के फॉर्म में लिखा है, टाइम्स रोमन फॉन्ट में, तो text/ क्या लिख देंगे यहाँ पर, HTML। अगर यहाँ पर कोई जेसन लेकर आ रहे हो डेटा, text/JSON हो जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट राइट अगर लिखना है तो आप यहाँ सिंगल कोड में लिख सकते हो, वो आपका ब्राउज़र में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सर्वर चलता ना रह जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को एंड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका यहीं पर जो हमें काम कराना था वो काम हमारा हो गया, और उसके बाद में रिक्वेस्ट अपनी बंद हो गई। अगर ये नहीं करोगे फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब जैसे तुम अकेले थे कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम जैसे लाखों लोग अगर वेबसाइट को विजिट कर रहे हो और हर बंदा जा रहा है पेज को एक्सेस कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट खुली छोड़ के आ रहा है, तो देखते हो कंप्यूटर के अंदर टास्क मैनेजर जो होता है भरता जाता है, ऐसे आपकी रिक्वेस्ट जो होंगी सर्वर के ऊपर वो बनती रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। और रिक्वेस्ट ख़त्म नहीं होंगी तो क्या होगा, जो 100 के बाद में लोग जो पहुंचने स्टार्ट होंगे उनका जो रिक्वेस्ट करने का प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 100 रिक्वेस्ट वहाँ पर अभी तक चल रही हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि एंड ज़रूर करना है रिस्पॉन्स को, समझ गए। और उसके बाद किस पोर्ट पर सुनना चाहते हो वो पोर्ट आप अपना यहाँ बता सकते हो। पोर्ट 8080 इज़ डिफ़ॉल्ट, बाकी चॉइस मेरी, मुझे किस पर चलाना है, ठीक है। The function passed into the http.createServer method will be executed when someone tries to access the computer on port number 8080। तो आपको जब भी कोई फाइल चलानी तो अपना इस तरह से आप लिखेंगे पहले नोड और उस फाइल का नेम .js। रिएक्ट में क्या लिखते हैं, npm start, यहाँ पर लिखना है नोड और फाइल का नेम .js, और हिट करोगे एंटर, आपकी फाइल स्टार्ट हो जाएगी। So if you have followed the same steps on your computer, you will see the same result as the example on this port number। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा।
बात करेंगे ऐड एन HTTP हेडर, जो हम लोग ये हेडर बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द HTTP सर्वर इज सपोज टू बी डिस्प्लेड एज HTML, यू शुड इंक्लूड एन HTTP हेडर विद द करेक्ट कंटेंट टाइप, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, राइट हेड, ठीक है, और उसमें आप अपना कंटेंट का जो है टाइप वो यहाँ पर आप डिक्लेयर करोगे। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड मेथड इज द स्टेटस कोड, ठीक है। 200 मीन्स दैट ऑल इज ओके। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द रिस्पॉन्स हेडर, ठीक है। तो जहाँ पर आपको कंटेंट के बारे में क्लियरिटी देना है कि आपका कंटेंट जो आप फैच कर रहे हो या लिख रहे हो, ठीक है, वो क्या है। तो अगर आप प्लेन टेक्स्ट में लिखना चाह रहे हो, टेक्स्ट लेस प्लेन कर देना है। अगर आप HTML में लिखना चाह रहे हो, टेक्स्ट लेस HTML कर देना है। अगर वो जेसन डेटा है तो जेसन आप पास कर सकते हैं यहाँ पर। रीड द क्वेरी स्ट्रिंग, so the function pass into the HTTP dot create server has the request argument, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, request and response. So request argument that represent the request from the client as an object HTTP dot incoming message object. This object has a property called URL which holds the part of the URL that comes after the domain name. So जैसे कि आप यहाँ देखोगे हमने लिखा है request dot URL। अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा तो क्या दिखाई देगा, हमारा URL क्या है वो मुझे रिट्रीव हो जाएगा उस केस में। तो अगर हम लोग ये फाइल चलाएं, यहाँ पर ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, स्टॉप करेंगे, यहाँ लिख देंगे नोड, एंटर करेंगे और यहाँ जाके अगर हम लोग लिख देते हैं लोकल होस्ट। एक बार पोर्ट नंबर देख लेना, पोर्ट नंबर गलत ना हो जाए। 8090 है ना, 8090। तो देखो अभी यहाँ पर स्लैश के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली स्लैश तक का डेटा है। अगर मैं इसके आगे कोई पाथ बना दूंगा जैसे कि विंटर या समर, तो फिर मैं उसको फैच कर सकता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट, स्प्लिट द क्वेरी स्ट्रिंग। There are built-in modules that easily split the query into readable parts such as the URL modules. तो जैसे कि हम URL को पार्स कर रहे हैं, request.url true। अगर URL में हमने कुछ भेजा हुआ है तो मैं उसको बोलूँगा क्वेरी करो .year, क्वेरी करो .month को। तो ये फाइल है हमारी, इसके लिए इस फाइल को हम लोग यहाँ जाएंगे, स्टॉप करेंगे, लिखेंगे नोड, एंटर करेंगे और क्वेरी स्ट्रिंग का भी जो नेम होना चाहिए वो भी 8090 ही है। तो क्या लिखा रहा है अभी, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि URL में कुछ भी नहीं है, URL ब्लैंक है ना अभी। तो हमें URL से क्या क्वेरी करना चाहिए, तो हमने क्या लिखा है पर q.year एंड q.month, ठीक है। तो q क्या है, हमारा क्वेरी कैसे चलाते हैं, क्वेश्चन मार्क q, ठीक है। क्या बन गया क्वेरी। तो हमें मंथ और ईयर दो चीज़ें फैच करनी है। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर ईयर इक्वल टू 25 एंड मंथ इक्वल टू क्या चल रहा है, डेटा फैच हो गया, ठीक है। तो हम URL से डेटा नोड के अंदर भी उठा सकते हैं, सब में पॉसिबल होता है। फाइल सिस्टम। The Node.js file system module allows you to work with the file system on your computer. To include the file system, use the require method fs. fs stand for file system. क्या क्या करा सकते हो इसकी हेल्प से, रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीनेम, ये सारे काम fs कर सकता है। तो जब भी आपको कहीं पर कोई फाइल को रीड करना होगा, कोई फाइल आपने बनानी होगी, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे उसके लिए वहाँ पर fs का होना ज़रूरी है, ठीक है। सो रीड फाइल, तो उसके लिए आप
यहाँ पर यूज करेंगे रीड फाइल मेथड इज यूज टू रीड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. एज्यूम वी हैव फॉलोइंग HTML फाइल लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज Node.js. तो हमारे पास एक फाइल है जिसका नेम क्या है, डेमो फाइल 1.html. फाइल को ढूंढते हैं, डेमो फाइल 1.html. यहाँ पर हमने कुछ लिख के रखा हुआ है, दिस इज अ हेडर, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ. ठीक है, इस फाइल को हम नोड से रीड करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मॉड्यूल अपना कॉल करा है fs, और हमने यहाँ पर क्या लिखा, fs डॉट रीड फाइल, फाइल का नेम. अगर फाइल मिलती है तो उसका डेटा डिस्प्ले करो, नहीं तो एरर. अगर सब कुछ ठीक है तो ये जो कंटेंट हमने लिखा है उसका टाइप क्या था, HTML था. तो इस बार हमने प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्या लिखा, टेक्स्टलेस HTML. तो डेटा अगर मिल जाए तो मुझे इसको दिखाओ रेस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर, और उसके बाद में इसको एंड कर दो. फाइल को पढ़ने के बाद बंद करना मत भूलना. ठीक है, अगेन तो ये फाइल हमारे पास, तो इसका नेम क्या है, रीड फाइल डॉट JS. तो यहाँ जाइए, रीड फाइल को हम लोग चला के देखेंगे, क्या लिखेंगे, नोड 5.1 अंडरस्कोर रीड फाइल डॉट JS. फाइल स्टार्ट हो चुकी है. पोर्ट नंबर जरूर से चेक कीजिएगा, 8090 पर चल रहा है अगेन. तो यहाँ पर आएंगे, पोर्ट नंबर 8090 को रिक्वेस्ट करेंगे. देखो डेटा आ गया. यही 3 चीज़ें थी वहाँ पर, एक हेडिंग और 2 पैराग्राफ. चेक कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा रीड कर पाओगे. नेक्स्ट फिर क्या आता है, क्रिएट फाइल. इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी. द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स. फर्स्ट क्या है, fs डॉट अपेंड फाइल. ध्यान से देखो, तीनों किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, क्रिएट के लिए, है ना. और तीनों का अपना अपना पर्पस है. अपेंड, ओपन एंड राइट. अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना. यानी कि आपने कोई फाइल पहले से ही बना के रखी हुई है और उसी फाइल में आप कुछ नया डेटा ऐड ऑन करना चाह रहे हो, तो ध्यान रखना अपेंड का यूज़ करना है. अगर आपने ओपन चलाया, ठीक है, तो ओपन का काम क्या होता है, अगर फाइल है तो ओपन हो जाएगी, नहीं है तो उस नाम की फाइल को पहले बनाएगा फिर ओपन करेगा. समझ गए. और राइट फाइल, राइट फाइल क्या करेगा, अगर मान लो कोई फाइल पहले से बनी हुई थी, उसके डेटा को रिप्लेस करके नया डेटा चढ़ा देगा उसके अंदर. तो तीनों का मतलब समझ में आ गया. अपेंड यानी कि अगर फाइल बनी हुई है, ठीक है, तो उसी में नया डेटा ऐड होगा, पहले वाला डेटा रिप्लेस नहीं होगा. ओपन फाइल, अगर फाइल है तो ओपन हो जाएगी, नहीं है तो उस नाम की फाइल जो रिक्वेस्ट कर रहे हो पहले बनाएगा फिर उसको ओपन करेगा. थर्ड, राइट फाइल, अगर फाइल पहले से है तो उसको रिप्लेस कर देगा नए डेटा के साथ, ठीक है, और फाइल को ओपन कर देगा विद न्यू कंटेंट. ठीक है, तो ध्यान से यूज़ करना जहाँ भी इसका इस्तेमाल करोगे. तो जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ आप उसमें पढ़ोगे भी. तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, अपेंड फाइल, ओपन एंड राइट फाइल. अपेंड फाइल मेथड appends specified content to a file. If the file does not exist, the file will be created. तो यानी कि फाइल तो तीनों के केस में ही बनेगी. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक फाइल है create file डॉट JS. क्या होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर जब कोई फाइल बना रहे हैं तो हमें HTTP की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ फाइल को बना रहे हैं. फाइल बनाओगे फिर उसके बाद आप उसको रीड की बात करोगे. तो यहाँ पर मैं लिखा है fs रिक्वायर fs, fs मीन्स फाइल सिस्टम. यहाँ पर मैं लिखा अपेंड फाइल, फाइल का हमने नेम क्या रखा है ये, और यहाँ पर हमने अपना एक मैसेज लिखा है कि हमें क्या लिख के आना है उस फाइल के अंदर. ठीक है, और अगर कोई एरर बनता है, फाइल क्रिएट नहीं होती, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा, और अगर बन जाएगा तो क्या लिखाएगा, फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड. अब ये इसका जो कंसोल है
वो आपका यहाँ चलता है, इसमें इधर दिखाएगा जो भी आप कंसोल करते हो मैसेज, है ना। तो ट्राई करके देखेंगे। ये हमारी फाइल का नेम क्रिएट फाइल डॉट जेएस। क्या फाइल बनेगी? माई न्यू फाइल वन डॉट एच टी एम एल। देख लेते हैं इस नाम से कोई फाइल ऑलरेडी है क्या, पहले से बनी हुई है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। कहीं आ रहा है डिलीट? सर्वर को स्टॉप करेंगे, क्या लिखेंगे? नोड फाइल का नेम और एंटर। इधर नोटिस करना, जैसे मैं एंटर हिट करूंगा एक फाइल यहां पर क्रिएट होनी चाहिए। बनी फाइल, और यहां आप देख सकते हो यही लिखा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? fs डॉट ओपन मेथड टेक्स अ फ्लैग एज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ द फ्लैग इज w रिप्रेजेंट करता है राइटिंग। द स्पेसिफाइड फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एम्प्टी फाइल इज क्रिएटेड। सो ओपन डॉट जेएस फाइल को हमने रन करना है, और यहाँ पर एक फ्लैग अवेलेबल है w के नाम से, ठीक है। फाइल का नेम है डेमो फाइल 3 डॉट एच टी एम एल। ट्राई करेंगे यहाँ पर डेमो फाइल 3 डॉट एच टी एम एल, ब्लैंक फाइल है, डिलीट कर देते हैं। स्टॉप करेंगे, लिखेंगे नोड फाइल का नेम एंटर, तो फाइल देखो क्रिएट हो गया। The fs.writeFile method replaces the specified file and content if it exists. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. तो जैसे कि डेमो फाइल 3 के केस में मैं आपको एक बार दोबारा से इस फाइल को चला के दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए कुछ लिख के आ जाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इस फाइल में जाके डेमो फाइल 3 में क्या लिख दिया? अरीना एनिमेशन। अब हम यहाँ पर फिर से वही कमांड रन करेंगे, तो दिखाई दिया आपको क्या हुआ? फाइल बनी और जो था वो डेटा चला गया। लेकिन अगर इसकी जगह अपेंड होता तो क्या होता? नया डेटा भी आ जाता और एग्जिस्टिंग डेटा भी रह जाता हमारा। अब इसको ट्राई करके देखो, राइट फाइल डॉट जेएस को नोड राइट फाइल डॉट जेएस, ठीक है। तो क्या लिखा है? फाइल इज क्रिएटेड और सेव्ड। अब यही हमने यहाँ पर कंसोल करा रखो, मैसेज इसलिए लिखा रहा है इसके अंदर, है ना। तो फाइल का नेम क्या था? यहाँ पर डेमो फाइल 4 के अंदर आएंगे, क्या लिखा हमने इसमें? एपटेक लिमिटेड। तो एपटेक लिमिटेड आपको वहाँ पर मिल गया। बात करेंगे अब अपडेट फाइल्स। अगर आपको फाइल को अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए भी अपेंड चलेगा और राइट फाइल चलेगा। The file system module has methods for updating files. तो fs.append file method appends the specified content at the end of the specified file. जैसे कि हम append करना चाह रहे हैं my institute name is Arena Animation to the end of the file demo file 4.html. append फाइल को टेस्ट करेंगे, और फाइल का नेम क्या है? डेमो फाइल 4 को ध्यान से देख लो, क्या लिखा है? एपटेक लिमिटेड। कुछ एरर बना है, एक बार जरा चेक कीजिएगा। नोड अपेंड फाइल डॉट जेएस, अपेंड को देख लेना इसमें है या नहीं है। हाँ, तो नेम गलत हो रहा है। नहीं, कुछ तो गलत है, कोई मॉड्यूल मिसिंग आ रहा है, चेक करो। रिक्वायर एफएस, नहीं ये तो कुछ और है। मैंने इस पर कौन सी फाइल डाली होगी? अपेंड फाइल ओनली।
तो डेमो फाइल 4 ये हमारे पास है, फिलहाल इसमें ये मैसेज हमारा लिखा हुआ है और इसी को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो मैं एक फाइल यहाँ बना लूँगा, कॉपी, और इसी फोल्डर में इसमें लोग नेम दे देंगे append file dot js, और इसमें मैटर को कॉल कर लेंगे। ठीक है, फाइल का नेम क्या रख देंगे, डेमो फाइल 4.html, जिसमें एपटेक लिमिटेड यहाँ लिखा हुआ है, एक्सटेंशन .html। फाइल को सेव कर दो। फाइल इज अपडेटेड और सेव्ड। कंट्रोल एस, यहाँ जाएंगे, इस बार कोई एरर नहीं आया। इधर आके देखिए एपटेक लिमिटेड भी लिखा आ रहा है, प्लस हमारा नया मैटर भी इसमें इंजेक्ट हो गया। नेक्स्ट है राइट फाइल मेथड, रिप्लेसेस द स्पेसिफाइड फाइल एंड कंटेंट। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख ही चुके हैं कि राइट फाइल में जो भी आपका लिखा होगा वो रिप्लेस हो जाता है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर राइट फाइल की अगर कमांड को रन करता हूँ, तो फाइल का नेम क्या है, डेमो फाइल 4, और इसमें क्या मैसेज लिखा है, अरीना एनिमेशन। अगर मैं इस फाइल को रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप देखिएगा डेमो फाइल जो 4 है अपनी, ये डेटा रिप्लेस हो जाना चाहिए। लिखेंगे नोड स्पेस राइट फाइल, डेटा रिप्लेस हो गया। इसी को अगर हम लोग अपेंड पर ट्राई करते तो हमारा नया डेटा भी आता और पुराना डेटा भी रहता, जो कि अभी आप देख ही चुके हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, डिलीट फाइल। तो जैसे हम लोग क्या करते थे, अनलिंक, वही सेम काम करना है यहाँ पर भी। लिखा ना अनलिंक मेथड, PHP में भी अनलिंक ही होता था ना, सेम चलाओगे। टू डिलीट अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs.unlink। अब देखो fs.unlink जो है लिखा है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। हो सकता है तुम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल का नेम कुछ और रख सकते हो, आपको सिर्फ आगे के पार्ट पर ध्यान देना है। अपेंड या किसका काट दिया, अच्छा ठीक है। तो हाँ जी, तो अनलिंक यहाँ पर लोग देखेंगे तो एक फाइल है हमारे पास डेमो फाइल 5 और उसका एक्सटेंशन है .html। ठीक है, इस फाइल को हम रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे fs.unlink फाइल का नेम। अगर अनलिंक ना हो तो हमें कोई एरर यहाँ पर अगर निकलता है तो वो मिल जाए, अदरवाइज रिटर्न आ जाए फाइल इज सक्सेसफुली डिलीटेड। तो फाइल का नेम है डिलीट फाइल .js। यहाँ पर मेक श्योर करेंगे डिलीट के नाम से अवेलेबल है, यस। तो यहाँ जाइए और यहाँ से आप देखिएगा डेमो फाइल 5 जो है वो आपका रिमूव हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीनेम। टू रीनेम अ फाइल with the file system module use the fs.rename method। fs.rename method renames the specified file। अब मान लीजिए कि भाई मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना दी है इस तरह से, ठीक है, जिसका नेम है डेमो फाइल 4 कॉपी। इसको हम लोग करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास फाइल का नेम है रीनेम फाइल .js, जिसके अंदर हमने ये रेफरेंस दिया कि भाई इसका नेम करेक्ट कर दो डेमो फाइल 5 और उसका एक्सटेंशन .html। ट्राई करेंगे, नोड रीनेम चेक करो, ऐस में नहीं है, ये यहाँ पर है। तो फाइल इज सक्सेसफुली रीनेम्ड। तो देखो 4 का क्या बन गया, 5 क्रिएट हो गया हमारा। तो ये था आपका कंप्लीट फाइल सिस्टम, जिसकी हेल्प से आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सारे काम आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये डेटा से रिलेटेड नहीं है, ये फाइल सिस्टम से रिलेटेड है। तो PHP में ऐसा कुछ कह रहा था मैं या नहीं किया था, फाइल क्रिएट करने से रिलेटेड।
फाइल वाइल बनाना सीखा तुमने, नहीं सीखा था? थ्योरी में नहीं पढ़ा था जैसे इसमें पढ़ रहे हो? यही था सेम। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है आपका यूआरएल मॉड्यूल। So the built-in URL module, the URL module splits up a web address into readable parts. जैसे कि URL में क्या होते हैं आपके प्रोटोकॉल होता है, जैसे HTTP, FTP, SMTP, POP, है ना? So the URL module splits up a web address into a readable parts. To include the URL module, use the require method again. So URL को हमने किस में कॉल करा रखा है? require के अंदर, ठीक है। और अगर अब आप यहाँ से टाइप ऑफ यूआरएल किसी का निकालोगे तो वो आपको क्या रिटर्न आएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूआरएल ऑब्जेक्ट है। तो एक यूआरएल को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। पार्स एन एड्रेस विद द यूआरएल डॉट पार्स मेथड एंड इट विल रिटर्न अ यूआरएल ऑब्जेक्ट विद ईच पार्ट ऑफ द एड्रेस एज प्रॉपर्टीज। सो स्प्लिट अ वेब एड्रेस इनटू रीडेबल पार्ट्स। ये हमारी फाइल का नेम है URL मॉड्यूल 1.example, और इसके अंदर आप यहाँ देखोगे क्या है आपका प्रोटोकॉल, ठीक है, वेब एड्रेस और फाइल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा? HTTP। अगर हम लोग होस्ट को पूछेंगे तो क्या निकल जाएगा? लोकल होस्ट। लाइव फाइल के अंदर ये डोमेन नेम होता है ना? पोर्ट की अगर बात करेंगे तो पोर्ट क्या है? 8081, ठीक है। और यहाँ से पाथ को अगर आप पता करोगे तो ये यहाँ से इसके आगे का जितना पार्ट है ये सब क्या है? आपका पाथ हो गया। और इसके अंदर अगर हम लोग क्वेरी ढूंढने जाएंगे तो क्या है? मंथ और ईयर। ये क्या हो गई? क्वेरी होगी इसके अंदर। तो इस तरह से आप किसी भी यूआरएल को आप इस तरह से ब्रेक डाउन करके अलग अलग उसमें से डेटा निकाल सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया है उसके अंदर से मंथ एंड ईयर। तो फाइल चला के देखना चाहते हो तो देख लो। मैं इस फाइल को चलिए यहाँ ये क्या नाम था भाई इसका? URL मॉड्यूल 1.js। तो क्या लिख दें यहाँ पर? नोड। तो देखो डेटा आ गया सब। तो प्रोटोकॉल क्या है? HTTP, होस्ट नेम इज़ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 8081, ये हमारी फाइल का पाथ हो गया। और इसके अंदर क्वेरी क्या है? अप्रैल, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो क्वेरी किया होगा सिर्फ हमें वही डेटा देखने के लिए मिलेगा। सो URL मॉड्यूल के नाम से ये है आपकी फाइल, ठीक है। तो हमने क्वेरी डेटा में से सिर्फ मंथ को फैच कराया था। अगर ईयर को भी फैच कराना है तो आप प्लस क्यू डेटा डॉट क्या लिख दोगे? मंथ। ट्राई करके देखते हैं भाई, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। क्या लिख दो यहाँ पर? क्यू डेटा। क्या निकालने इसमें से? ईयर। स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत नहीं होनी चाहिए। और फाइल को सेव कर लेना। और यहाँ पर ये दोबारा चला दो। तो देखो अप्रैल 2014 लिखा गया। बीच में स्पेस मेंटेन करना आपको पता ही है, समझदार हो। प्लस लगा के ऐसे फिर से सेव करोगे और यहाँ पर जाके इसको रन कर दोगे, है ना, इस तरह से। चलो तो ये हो गया हमारा किसी यूआरएल को अगर हमें रीड करना है। अब बात करेंगे Node.js फाइल सर्वर में, ठीक है। Now we know how to parse the query string, and in the above example we know how to get data from query,
ठीक है. So create two HTML files and save them in the same folder as your Node.js files. एक फाइल बनाई है हमने जिसका नेम क्या है, summer.html. कुछ भी लिख सकते हो, जैसे समर आई लव क्लाउडी डेज, और यहाँ पर जो दूसरी फाइल हमारी विंटर, उसमें लिखा है आई लव द सन एंड स्नो. अब यहाँ पर हमने fs को भी यूज़ करना है, url को भी यूज़ करना है, और http तो यूज़ होगा ही इसके अंदर. यहाँ पर अब ज़रा इस कोड को ध्यान से देखो, हम क्या लिख रहे हैं. हमने लिखा q इक्वल टू url को हमने यहाँ पर कॉल करा है, और पार्स किया हमने रिक्वेस्ट डॉट url ट्रू. वेरिएबल फाइल नेम इक्वल टू डॉट क्यू डॉट पाथ नेम, जो भी है वो हमें मिल जाए. fs डॉट रीड फाइल अप्रोच का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग डेटा को रीड करेंगे. और हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर एरर है तो 404, ठीक है, और अगर है तो फिर 200 पर डेटा मुझे पढ़ के बताओ क्या है इसके अंदर. फाइल का नेम क्या है, डेमो अंडरस्कोर फाइल सर्वर डॉट जेएस. चला के देखो. और ये किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है वो भी एक बार ज़रा देख लेना. देखना, अब एक फाइल सर्वर के नाम से फाइल होगी, 8090 पर ही है. तो क्या लिखा है, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि भाई जो पेज आप रिक्वेस्ट करो वो उसको मिल ही नहीं रहा, जबकि वो तो एक पाथ पर रखा हुआ है ना. या तो मैं लिख दूँ समर डॉट एच टी एम एल, तो देखो समर का डेटा आ गया. और अगर हम लोग लिख देते हैं विंटर डॉट एच टी एम एल, तो आपको विंटर का डेटा मिल जाएगा. लेकिन अगर राउट पे कुछ भी नहीं होगा तो उस कंडीशन में 404. तो कंडीशनल हमने इसको बनाया हुआ है कि भाई अगर हम लोग रीड करने जा रहे हैं फाइल को, और वहाँ पर अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो एरर कर दो 404 नॉट फाउंड, अदरवाइज हमारा डेटा जो है वो रीड कर दो उसके अंदर. तो फाइल नेम जो है वो हम कहाँ से डाल रहे हैं, वो हम लोग लिख कर डाल रहे हैं यूआरएल में. ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, फाइल नेम. तो जब आप वहाँ लिखोगे तो क्यू डॉट पाथ नेम जो है वो इसके अंदर चला जाता है, जिससे वो 200 वाला रिटर्न आता है आपको. अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो हम उसको अलग ही क्लास में देखेंगे, यानी कि नोड के अंदर हम लोग फाइल को कैसे अपलोड करा सकते हैं. ठीक है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल हमें करके दिखना पड़ेगा, उसको खाली चला के नहीं दिखा सकते ऐसे. बट हाँ, थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पार्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं. तो क्लास क्या कराया था मैंने, लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने. मैंने वही तो बोला था कि उसमें ऐड टू कार्ट वगैरह की जो चीज़ें वो हम लोग उससे करेंगे जब नोड वगैरह कर लेंगे. मुख्तार कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है क्या. सर कल मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने इस रीज़न अभी भी मैं ट्रेन में हूँ, तो इसलिए वीडियो देख नहीं पाया. तो कल की क्लास नहीं ली थी आपने. सर वो मैं ऑनलाइन था, बट मेरा कॉन्सेंट्रेट वहाँ नहीं था, क्लास में नहीं था बिल्कुल भी. अच्छा, हाँ जी सर, ठीक. मैं ट्राई करूँगा कि पूरा कर लूँ. क्योंकि हमने ना जो राउट बनाए थे हमने बहुत सारे राउट भी यूज़ किए थे, प्लस लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना db डॉट जेसन जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिससे हम लोग अपना डेटा सेव भी करा पाएँ, अपडेट भी करा पाएँ और डिलीट भी करा पाएँ. ठीक है, तो वो हमने करके दिखाया था. ठीक है, तो वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा. और बाकी की मैंने ये भी कहा था सेशन एंड करते वक्त कि लॉगिन साइन अप मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, नोड सीख लेंगे उसके बाद करेंगे उस चीज़ को. ठीक है, ओके सर. तो इसी वजह से आज हमने नोड स्टार्ट किया है. ओके सर. हाँ जी. क्लास एंड हो गई सर.
क्या? क्लास एंड हो गई? हाँ, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपलोडिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, किस तरह से फाइल वगैरह रिएक्ट के नोड डे के बाय थ्रू। डे हो रहा है ना, एक एक दिन में हो रहा है, ये रेगुलर क्लास हो रही है तो ज्यादा ना लोड हो जा रहा है। अच्छा, हाँ जी सर। सही है। कुछ कुछ